आज अपन बहुत खुश हैं राज। पता है लोग सच कहते हैं, ऊपर वाला है ना हर किसी के लिए एक प्यार करने वाला बनाता है, और फिर अपन लोगों को इस दुनिया में से ढूंढना होता है। अपन ने अपना प्यार ढूंढ लिया, अब उनको अपना प्यार मिल गया राज। बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। न जाने क्यों बाबा, इस शहर में आकर मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये शहर मुझे वो सब कुछ लौटा देगा जो मुझसे छिन गया है। हाँ बेटा। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे अपने बाबा, मेरे अपने सब कुछ। जरूर बेटा, जरूर बेटा। ये लो रिद्धिमा, ये तुम्हारे लिए है। इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए? लेकिन क्यों भाभी? इसलिए क्योंकि आज तीज है। आज के दिन हर पत्नी अपने पति के लिए लंबी उम्र और उसकी खुशहाली के लिए व्रत रखती है। हर सुहागन के लिए बेटा ये व्रत बहुत महत्व रखता है। महत्व? हाँ, क्योंकि ये व्रत रखने से पति और पत्नी के रिश्ते और मजबूत होते हैं। उनके बीच खुशियां और तालमेल बढ़ता है। अब ये साड़ी लो, क्योंकि रस्म ये भी है कि इस त्योहार के दिन सास अपनी बहू को साजो श्रृंगार का सामान देती है, जिसे पहनकर बहुएं मां गौरी की पूजा करती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी ही दी हुई साड़ी पहनकर तुम मां गौरी की पूजा करो। अगर इस व्रत को रखने से पति और पत्नी का प्यार और बढ़ जाता है तो अपन भी ये व्रत जरूर रखेगा। समझी? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है? थैंक यू भाभी। जल्दी। गुड मॉर्निंग। अनु, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, वो आपके लिए चाय बनाई है। अरे वाह, इतने दिनों बाद बीवी के हाथों की बनी गरम गरम चाय, क्या बात है। लगता है जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। नॉर्मल मतलब यही अनु कि तुम्हारे किडनैप होने से पहले तो मेरी हर सुबह की शुरुआत तुम्हारे हाथों की बनी गरम गरम चाय से ही होती थी। लेकिन फिर तुम मुझसे दूर हो गई और जब वापस लौटी तो उस सदमे की यादों को तुम भूल नहीं पाई थी। लेकिन आज जब तुम फिर से मेरे लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हो तो लग रहा है कि जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। मेरी अनु मेरे पास वापस आ गई है। वाकई दक्ष, लाइफ सच में नॉर्मल हो गई है, आपकी भी और मेरी भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी चाय कहाँ है? मेरी चाय? मैं तो चाय नहीं पी सकती, मेरा व्रत है। कौन सा व्रत है? अच्छा, वो हरियाली तीज है ना? आपको पता है इस व्रत के बारे में? ऑफ कोर्स पता है अनु, पिछले साल भी तो तुमने ये व्रत रखा था। अरे मुझे इस व्रत की कई सारी विधियां भी पता है।
मुझे ये भी पता है कि आज के दिन ना तुम कुछ खाओगी ना कुछ पियोगी, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद तक नहीं पियोगी। क्या हुआ अनु? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर हरियाली तीज का व्रत होता ही ऐसा है, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, है ना? वो तो है। और मुझे ये भी पता है कि आज तुम दिन भर शिव गौरी की कहानी सुनोगे, उसके बाद उनकी पूजा करोगे और फिर शाम को फाइनल आरती के लिए मुझे लेकर शिव गौरी के मंदिर जाओगे। मंदिर? लेकिन मैं तो क्या? क्या? कुछ भी तो नहीं कहा। अरे अभी तो तुम कुछ कह रही थी च से। चाय। आप चाय पीजिए ना। पी तो रहा हूँ अनु चाय। हाँ, चाय तो आप पी रहे हैं, लेकिन आपने बताया नहीं ना कैसी बनी है। वो तो हमेशा की तरह अच्छी बनी है अनु। क्या बात है अनु, इतनी घबराई हुई क्यों? अब घबराई हुई? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं हो? नहीं दक्ष, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, हो जाता है भाई कभी कभी ऐसे। के पीठ दर्द जो इतना रखती हो ना तुम, एक काम करो, तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, मैं पैर पकड़, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। पर दक्ष, तुम आराम करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। दक्ष को लगता है कि भूख की वजह से अपन का दिमाग चला गया है। बिल्कुल ठीक लगता है। साला आज तक की अक्खी लाइफ में अपन 1 घंटे से जास्ती भूखा नहीं रहा है, और अभी तो अपन को भूखा भी रहना पड़ेगा और प्यासा भी रहना पड़ेगा। और तो और अपन को ये हरियाली तीज का व्रत कैसे करते हैं वो भी नहीं आता। व्रत तो करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। आखिर प्यार का मामला जो है। ओ गॉड जी, अपन का हेल्प करना। क्या हुआ बेटा? बाबा, ये औरतें एक साथ इतनी चूड़ियां क्यों खरीद रही हैं? आज सुहागनों का बहुत बड़ा त्योहार है। आज सुहागनें सुबह जल्दी उठकर श्रृंगार कर तैयार होती है, घर के बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद गौरी शिव की कथा कर पाठ करती है, दिन में मेहंदी लगाती है, शाम को मंदिर जाकर 11 दिए जलाती हैं। और इस व्रत में पीपल के पेड़ पर धागा लपेटना बहुत शुभ होता है। शाम को पति पत्नी दोनों मिलकर झूला झूलते हैं, सावन के गीत गाते हैं और फिर दोनों मंदिर जाकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि उनका साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहे। हाँ बाबा, आज हरियाली तीज है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तेरे जादू की कड़ियां मिलने लगी है। आज तुझे कुछ याद आ गया, फिर कुछ याद आ जाएगा। सब्र करो बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो, जल्दी सब कुछ ठीक हो।
हाँ बाबा। ये ले बेटा, आज हरियाली तीज है। मुझे अच्छी तरह याद है, कई साल दक्ष मन से तेरे साथ पूजा में शामिल नहीं था, लेकिन देख माँ गौरी की कृपा देख, आज तुझे उसका प्यार भी मिल गया और वो मन से तेरे साथ भी है। हाँ दादी, ये आपका और गौरी माँ का ही आशीर्वाद है जो आज दक्ष मेरे साथ है। और माँ करे वो हमेशा तेरे साथ रहे। जा बेटा, जाके तैयार हो, हाथों में मेहंदी रचा, सुहागन की तरह पूरे 16 सिंगार कर, क्योंकि आज के दिन माँ गौरी हर सुहागन को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। जा बेटा। जी दादी। सदा सुहागन। पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह्य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः। वागर्था विव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपग्धे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। देवान् पुंसतमुपसेदिमाभयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवते। वागर्था विव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपग्धे जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। चंद्रमा मनुष्यो जात सचोः देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरियाली तीज पर शिव गौरी की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं इसे सुनने से मन की उलझनें जो भी होती हैं सब सुलझ जाती हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। तो कथा यह है कि भगवान शिव की पत्नी सती कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने के लिए निकली थी। और अपने पिता के घर बिन बुलाए चली गई। वहां उनके पिता ने उनका और भगवान शिव का बहुत अपमान किया। माता सती अपने मायके में हुए अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं उन्होंने जलते धधकते हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो देखा, इतना प्रबल था माता सती का प्रेम भगवान शिव के लिए। इसी प्रेम के प्रताप से उन्हें एक बार फिर से शिव के प्रेम की प्राप्ति हुई। पार्वती के रूप में उन्होंने फिर से शिव के जीवन में कदम रखा। सती के रूप में वो जिन भगवान शिव को नहीं पा सकी थी, उन्हें अपने इस जन्म में पार्वती के रूप में उन्होंने पाया। ये उनके प्रेम की ही शक्ति थी कि भगवान शिव को भी उनके सच्चे प्रेम के आगे नतमस्तक होना पड़ा और इस प्रकार मां पार्वती ही हमेशा के लिए शिव शंभू की अर्धांगिनी बन गई। जैसे माँ सती की जगह भगवान ने पार्वती को शिव के पास भेज दिया, वैसे ही क्यों ना अपन भी दक्ष की जिंदगी में एंट्री मार ले।
क्योंकि लगता है कि यही ऊपर वाले की मर्जी है। तभी दोस्त ने अनुपमा को मौत देकर दक्ष से दूर कर दिया और अपुन को अनु बनाकर यहाँ भेज दिया। ओ नीली छतरी वाले भगवान, जरा अपुन की भी सुन लो। अब अपुन ने ये व्रत किया है तो बदले में अपुन को दक्ष दे दो ना प्लीज। ये लो बेटा, थोड़ा सा पूजा का सामान और मेहंदी भी। वो इसलिए बेटा कि अगर तुम्हारा मन कहे कि तुम सुहागन हो तो इस मेहंदी को अपने हाथ में सजा लेना। और हाँ, मैंने पता किया है, यहीं पास में शिव गौरी मंदिर है। मैं शाम को तुम्हें वहां ले जाऊंगा, तुम अपनी पूजा कर लेना। बाबा, मैं पूजा भी कर लूंगी और हाथों में मेहंदी भी लगा लूंगी, पर शाम को मंदिर में पूजा करने के लिए मैं अपने पति को कहां से लाऊंगी? आप ही ने कहा था ना बाबा कि इस पूजा में पति और पत्नी एक साथ बैठकर शिव जी की पूजा करते हैं, तभी ये पूजा संपूर्ण होगी। तो फिर मेरे पति के बिना ये पूजा संपूर्ण कैसे होगी? कैसे होगी बाबा? बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। अगर उसने ये व्रत याद दिलाए तो कोई तो बात होगी ना। तुम अपना कर्म किए जाओ, बाकी सब मां पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी पूजा पूरी करने की जिम्मेदारी उनकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि मां तुम्हारी ये पूजा जरूर पूरी करेंगी। क्या सोच रही हो बेटा? अंदर चलो। चलो।
बेटा जाओ, तुम पूजा करके आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। जाओ बेटा। क्या बात है दक्ष, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? अनु, तुम्हारे होते हुए मैं किसे ढूंढूंगा? क्या कर रहे हैं दक्ष, हम मंदिर में हैं। लाओ बेटी। लो बेटी, अखंड सौभाग्यवती रहो। ये सिंदूर अपनी पत्नी की मांग में भर दो। ये सिंदूर अपनी अपनी पत्नियों की मांग में भर दो। ये माता रानी का प्रसाद है। ये सिंदूर अपनी अपनी पत्नियों की मांग में भर दो। ये माता रानी का प्रसाद है। अनु, ठीक तो हो ना? पता नहीं धक्का लग गया। सदा सुहागन रहो। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल विच्चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम जटाटवीगलज्ज्वल प्रभ
तले गले बलं यलम्बिता भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाथवड्डमर्वयं चकोर चण्ड ताण्डव तनोतु नः शिव शिवम् धराधरेन्द्रनन्दिने विलास बन्धु बन्धुर सुरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल सुरत्पणामणि प्रभातकं कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुप्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी चत्वरज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गं निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। अरे क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? अरे देखो दक्ष, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अनु, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ, वो जरा सा चक्कर आ गया था। अब मैं चल सकती हूँ। ठीक हो ना? अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? संभल के बेटा, संभल के। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बाबा, ये व्रत मैंने अपने सुहाग के लिए रखा है। इसे पूरा किए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं लौट सकती। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, क्या बात है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों थी? बाबा, माँ गौरी उसकी तपस्या जरूर संपन्न करेगी। जीते रहो बेटा। कुछ नहीं हुआ अनु, चलो। हे शंभुनाथ, मेरे पति कौन है, कहाँ है? मुझे कुछ भी याद नहीं है। उनके बिना आपको जल चढ़ा रही हूँ। जानती हूँ कि मेरी पूजा अधूरी है, लेकिन अगर मेरे मन की श्रद्धा और अपने पति के लिए मेरा प्यार सच्चा है तो मेरी इस पूजा को स्वीकार कर लीजिए।
हेलो हेलो। हेलो। बेटा, मंदिर जाने से पहले तुम्हारा मन बहुत अशांत था, लेकिन अब तेरे चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, मुझे भी अंदर से खुशी सी महसूस हो रही है। दिल को सुकून पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली। अरे ये तो अपन की टिया है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? जेल से बाहर आए नहीं कि तेरा काम फिर से शुरू। समझाया था ना तुझे कि आज के बाद मेरे इलाके में गलत काम करना मना है। वो पुराना वाला काम छोड़े हुए मुझे 4 घंटे हो चुके हैं। मेरे यकीन कीजिए हवलदार साहब, माँ कसम। अरे अपने मरे हुए माँ को कितनी बार मारेगा? साला तू नहीं सुधरने वाला है। चुपचाप पुलिस स्टेशन चलता है कि मार मार के ले चलूं? चल। दक्ष, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। देख लेगा तो क्या है? मैं किसी से डरता हूँ क्या? दक्ष, लेकिन अगर दादी ने हमें देख लिया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे क्या सोचेंगे क्या? उन्हें तो अच्छा ही लगेगा कि उनका पोता उनकी बहू से इतना प्यार करता है। दक्ष, छोड़िए ना। क्या हुआ? अभी तो आप कह रहे थे आप किसी से नहीं डरते, फिर? क्या बात है टिया रानी? छुआ तो हमने भी तुम्हें, लेकिन तब तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी लाली नहीं दिखाई दी जो दक्ष के छूने पर दिखाई दे रही है। उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? नाराज मत हो टिया रानी, सच कह रहा हूं। वो तो तुमने कभी मौका नहीं दिया, वरना तुम्हें भी पता चल जाता कि हम इतने बुरे नहीं हैं। दक्ष से 21 ना सही पर 19 भी नहीं है। अबे ओ सड़ी हुई गोभी, एक शब्द भी और बोला ना तो ये लौकी ना तेरे सर पे दे मारूंगी। साला दक्ष से बराबरी करता है अपनी। अरे तू तो वो सड़क के कुत्ते माफिक है, किसी को भी देखता तो साला जीभ लटका के उसके पीछे चला जाता है। तेरे को शर्म नहीं? तेरे को बिल्कुल भी? इतनी अच्छी बीवी है तेरी, इतना प्यार करती है तेरे को, लेकिन फिर भी साला मुंह उठा के आ जाता है यहाँ पर। देख तू अभी जा यहाँ से, हाँ? वरना अपन का सर खिसक गया ना तो चल चल जा।
मैं गली का कुत्ता सही टिया, लेकिन तुम क्या हो? तुम क्या हो? थोड़ी शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए। किसी और के पति के साथ ये पकड़ा पकड़ी का खेल खेलते हुए। तुम्हें याद है ना, तुम दक्ष की पत्नी नहीं हो, अनुपमा बनने का नाटक कर रही हो। सिर्फ नाटक, नाटक। अनुपमा बनने का नाटक कर रही हो। सिर्फ नाटक, सिर्फ नाटक। तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना। जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना। पहले तो मैं बेखबर था चाहत को, अब मैंने जाना। जब से मैं तुझसे मिला हूँ तब से हूँ तेरा दीवाना। तुम्हें याद है ना, तुम दक्ष की पत्नी नहीं हो, पत्नी नहीं हो। अनुपमा बनने का नाटक कर रही हो, नाटक कर रही हो। गलती से भी उसकी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। गॉड, आपको पता है दक्ष अनुपमा का पति है, लेकिन गॉड अनुपमा तो मर चुकी है। फिर अपन का दक्ष को प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? नहीं गॉड, ये गलत नहीं है। अपन दक्ष से प्यार करता है, सच्चा प्यार, और इसलिए अपन उसको अपने से दूर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इससे बेहतर और कोई नहीं चाहता। नहीं रिद्धिमा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन इनके आने से पहले मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका। रिद्धिमा, ये क्या कह रही है तू? क्या कह रही बेटा? सच कह रही हूँ मम्मी, अनुपमा दीदी ने मेरे बच्चे को मार डाला।
भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। निकाल ली तूने अपने दिल की भड़ास। अरे डायन बेघर छोड़ देती है, और तूने अपनी बहन की ही दुनिया उजाड़ दी। ये कैसी बातें हो रही है इस घर में? अनुपमा ऐसी घटिया हरकत क्यों करेगी? क्यों करेगी बताइए? तो फिर ये भी कहती जे दादी माँ कि डॉक्टर ने जो कहा वो भी झूठ है। लेकिन जिसने भी ये किया है वो ज्यादा देर तक हमारी नजरों से छुपा नहीं रह सकता। और इस तरह एक दूसरे पे इल्जाम लगा के हम एक दूसरे की नजरों में सिर्फ गिर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और रिद्धिमा, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। और रिद्धिमा, डॉक्टर साहब, जो होना था सो हो गया। शायद यही भगवान की मर्जी थी। लेकिन आपसे एक विनती है डॉक्टर साहब, इस बात को इस घर की चार दीवारी के बाहर बच जाने दीजिएगा। इसी में हमारे परिवार की इज्जत है। हाथ जोड़ती हूँ आपकी, विनती करती हूँ आपसे। ये आप क्या कह रही है? मैं इस घर की फैमिली डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकती हूँ। ये बात घर से बाहर चली गई तो क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिसने भी मेरे पोते की जान ली है वो इतना जान ले कि मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं, उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। झूठ है ये सब, झूठ है। मैंने रिद्धिमा के बच्चे को नहीं मारा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी क्या दुश्मनी है उससे? इतना घिनौना इल्जाम लगाया उसने मुझ पर। खूनी कहा उसने मुझे, खूनी। अपने आप को संभालो। तुम्हारे आंसू कह रहे हैं कि तुम निर्दोष हो, और मैं तो जानता ही हूं कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन अनु, इस घर में कोई ना कोई तो है जो ग्रहण बन इस घर की खुशियों को निकल गया है। न जाने कौन है वो जिसका पाप मेरे सर मढ़ा जा रहा है। दक्ष, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिंदगी देने वाले हाथ मौत कभी नहीं देते। इस वक्त रिद्धिमा अपने आपे में नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी कहती है। बच्चे की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है उसे। मैं उसके दिल का हाल समझती हूँ दादी। ये तो अच्छी बात है कि तू समझ सकती है। हाँ बेटा, चुप हो जाओ, मत रो। दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा।
दादी सही कह रही है अनु। जो पाप तुमने किया ही नहीं उसका दुख क्यों झेलती हो? हाँ, चुप हो जाओ। हाँ बेटा। और देखो, हम सब तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें पता भी नहीं चला कि किसने किया है। पता तो लगाना होगा मेरा कि ये काम किसका है। नहीं तो सब के सब टिया को निशाना बनाएंगे और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डैड, जो होना था सो तो हो गया। अब इस बात को ज्यादा तूल देने से कोई फायदा नहीं होगा। मॉम, माफी समझाइए ना डैड को। नहीं शान, इस बात को इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। ये बात तो तय है कि जिसने भी ये काम किया है वो इस घर का दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। और इस दुश्मन से हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए इस दुश्मन का पता लगाना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द इस दुश्मन का पता लगा लूंगा, बहुत जल्द। अगर वो बचकर वहां से आ गई तो हम क्या करें? अगर आपका वहम सच है तो फिर हमें अनुपमा को मारना होगा। पहले भी हमें अनुपमा की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है, क्योंकि अनुपमा हमारे बीच अब टिया बनकर जिंदा है। टिया, तू तो भाग जा यहाँ से, भाग जा, वरना ये लोग ना तेरे को भी खल्लास कर देंगे। जब उन्होंने अपने भाई की बीवी को नहीं छोड़ा तो तू तो ना बाबा, कुछ रुपयों के लिए अपनी जान को दांव पर मत लगा। निकल ले यहाँ से, निकल जा। भाग जाना चाहती है टिया? लेकिन जाएगी कहाँ? तू जहां भी जाएगी मैं वहां तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। तो तू चाहती क्या है? मैं यहाँ रहकर अपनी जान दे दूं? अरे उन लोगों का क्या जिन्होंने तुझे इस घर में इतना प्यार दिया, प्यार और परिवार की परिभाषा समझाई, इतना मान दिया, सम्मान दिया, और तो उन्हीं लोगों को खतरे में छोड़कर जा रही है। अरे तो क्या अपनी जान दांव पे लगा दूं? और वो भी उस झूठे मान सम्मान के लिए जो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी हम शक्ल अनुपमा के लिए है। अगर अनुपमा तेरी जगह होती तो क्या वो भी यही करती? नहीं किया ना, तभी तो आज इस घर में नहीं है। टिया, भगवान ने तुझे अनु के रूप में इस घर में उसका फर्ज पूरा करने के लिए भेजा है। तेरे साथ साथ दक्ष की जान भी खतरे में है। तो क्या तू दक्ष को अकेला छोड़कर चली जाएगी? नहीं टिया, तुझे दक्ष और अनु को बचाना ही होगा। और दादी, उनकी कितनी उम्मीदें हैं तुझसे, तुझे उन उम्मीदों को पूरा करना होगा। तुझे इन लोगों की मदद करनी होगी टिया, इसी घर में रहकर। तू ठीक कहती है, अपन को उन लोगों की मदद करनी ही होगी। आज तक हालात से लड़ती आई है अपन, कभी डर कर दुख से दूर नहीं भागी है। तो फिर आज क्यों?
अपुन पे जिसने भरोसा किया उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। अपुन दक्ष और दादी की मदद करेगा इस घर में रहकर, और अपुन की मदद करेगा अपुन का दोस्त राज। राज अपन तेरे को जैसे बोला ना एकदम वैसा ही करने का। वो काउंटर वाली मैडम को इतनी देर उलझा के रखने का कि अपन अपना काम करके निकल जाए। ठीक है? ठीक है। तू अभी उधर जाके बैठ जा और थोड़ी देर बाद ड्रामा चालू। मैडम डॉक्टर कुलकर्णी है क्या? डॉक्टर कुलकर्णी तो दिन में ही आते हैं, 2 से 5 बजे तक आपको मिलेंगे। मैडम देखो इसे क्या हुआ? अरे देखो इसे क्या हो गया। अरे कोई पानी लेके आओ। कैसे लग रहा है? अब मैं ठीक हूँ। सॉलिड एक्टिंग किया तूने। अपन को पूरा टाइम मिला अपना काम करने का। ये देख, अमर तारा लॉज, रूम नंबर 112। चल चल। किधर? अमर तारा लॉज। देख टिया, अभी रात बहुत हो गई है, अपन कल जाएंगे। राज, अब इतना भी रात नहीं हुआ है कि येड़ी होगी ले क्या तू? चकाला है, मालूम है कितना दूर है? और वैसे भी अभी तेरे को घर जाना चाहिए। तेरे सेठ को मालूम चल गया ना कि तू चोरी छुपे घर से निकलती है, तेरी वाट लगा डाले। समझ गई। मुझे अनुपमा से मिलने के लिए सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, है ना? चल। पता नहीं है कब बाहर आएगी। पहले ये तो पता चले कि ये अभी भी इस गेस्ट हाउस में रहती है कि नहीं। राज, तू जाकर पता करना कि वो लोग हैं कि नहीं। तू भी चलना। अपुन नहीं जा सकता राज, तू अकेला जा। क्यों नहीं जा सकता? ओह, तुम दोनों का फेस एक जैसा है इसलिए। वैसे क्लियर, अपुन को एक बात बता, तुम दोनों का चेहरा एकदम एक जैसा है। कहीं वो तेरा बिछड़ा हुआ बहन तो नहीं, जैसे फिल्मों में दिखाते? अपुन को क्या पता, अपुन तो बचपन से अकेला है। अपुन को उसको देखने का है। अब बीच तू चलना अपुन के साथ। राज, चलना।
है कि था माफिक? आज तक अपन सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज पहली बार अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं। तुम दोनों का चेहरा एकदम एक जैसा। हाँ राज, अब उन दोनों का चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा है, हर साला किस्मत एकदम अलग। उसके हाथों में दक्ष का प्यार है और अब उनके हाथ में एकदम खाली, कुछ भी नहीं। चलो अपन उधर ही चल के उनका बाहर आने का वेट करते हैं। तू इधर? अपन तेरे को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। किधर था तू? बेटा, तुम इसे जानते हो? क्या बात कर रहा है बाबा? अपन इसको नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आप सच में मुझे जानते हैं? तू क्या बात कर रही है? अपन तेरे को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा?